तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप बी फार्मा की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बच्चों का कि सर मैंने अभी अभी एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में और मुझे पता नहीं है कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं चारों सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गया या सारे सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गया जो फर्स्ट ईयर के हैं या फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो क्या होगा, और कितने चांस या अटैम्प्ट्स मिलेंगे उस सब्जेक्ट्स को क्लियर करने के लिए जिसमें मैं फ़ेल हो गया हूँ। तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक ज़रूर देखें वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि बी फार्मा में टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 8 सेमेस्टर की पढ़ाई करनी होती है। और अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा फर्स्ट सेमेस्टर की। तो फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों यहाँ पे आपको 4 जो है सब्जेक्ट्स मिलेंगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के। वो हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चारों सब्जेक्ट्स हो गए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, ठीक है। और 2 हो गए कम्युनिकेशन स्किल्स, रेमेडियल मैथ्स या बायोलॉजी। ये 2 हो गए आपके नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वो होते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएगी, आपके कॉलेज में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ज़्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स सारे जन को पढ़ना होगा, और रेमेडियल मैथ्स और बायोलॉजी ये डिपेंड करता है कि आपने 12th में क्या पढ़ा था। आपने अगर पीसीबी लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आपको मैथ्स पढ़नी होगी। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा था तो आपको बायो पढ़ना होगा। और अगर आपने पीसीएमबी लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों सब्जेक्ट्स थे आपके 12th में, तो आपको ना मैथ्स पढ़ना होगा ना बायोलॉजी पढ़ना होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। खाली आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे पासिंग क्राइटेरिया, यानी कि आपको कितने नंबर लाने होंगे तब आप जाके एक सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं। तो पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे है 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी कि 50 नंबर अगर लाते हैं 100 नंबर के अंदर तो आप पास हो जाते हैं एक सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 75 होता है यूनिवर्सिटी में, 75 नंबर, और 25 नंबर का इंटरनल या सेशनल एग्ज़ाम होता है जो कॉलेज में कंडक्ट कराया जाता है। टोटल मिला के यहाँ पे 100 नंबर होते हैं, और 100 नंबर के अंदर अगर आप 50 नंबर ले आते हैं यूनिवर्सिटी और सेशनल मिला के तो आप पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि एक सब्जेक्ट है एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो वहाँ पे आप सेशनल मार्क्स में आपके आते हैं 18 मार्क्स, यानी कि 18 नंबर लाते हैं आप 25 नंबर के अंदर, ठीक है। तो 50 में से 18 घटा दीजिए दोस्तों, आपको 32 नंबर लाने होंगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तब जाके आप पास हो पाएंगे। 32 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में और 18 आपने स्कोर किया है सेशनल में। अब दोस्तों आते हैं अपने असल मुद्दे पे कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो जाते हैं तो क्या होगा और आपको कितने अटैम्प्ट्स मिलेंगे उसको क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे बात आती है नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया और मैथ्स और बायो हो गया। तो यहाँ पे आसानी से ज़्यादातर बच्चे जो है वो पास हो जाते हैं, क्योंकि कॉलेज में ही इसका एग्ज़ाम लिया जाता है। मेन है आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो अगर चारों सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स। इन चारों में अगर फेल हो जाते हैं या 1 या 2 में फेल हो जाते हैं तो आपका क्या होगा और कब कब इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4th सेमेस्टर तक का टाइम मिलता है, यानी कि 3 अटैम्प्ट्स मिलते हैं अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं तो। चारों सब्जेक्ट्स क्लियर करो 4th सेमेस्टर तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेकंड सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं, और 4th सेमेस्टर आपका लास्ट अटैम्प्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि ईयर बैक कब लगेगा, यानी कि 1 साल आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करनी होगी और आपके सारे जो फेल हुए हैं सब्जेक्ट्स उसको क्लियर करना होगा। तो उसका कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो 4th सेमेस्टर तक क्लियर नहीं कर पाते हैं तो जाके आपको 1 साल का ईयर बैक लगेगा, यानी कि आप घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे और अपने बैक्स को क्लियर करेंगे। आप जिस सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं उनको क्लियर करेंगे, यानी कि आपको 1 साल का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और 4 साल का बी फार्मा आपके लिए 5 साल का हो जाएगा। तो दोस्तों आप ट्राई करें कि किसी भी सब्जेक्ट में फेल ना हो, आप इतना पढ़ाई करें
और अच्छे से एग्ज़ाम दें कि आपका बैक ही ना आए, आपका फेल ही ना हो आप किसी भी सब्जेक्ट्स में, वरना आगे जाके बहुत बर्डन हो जाता है। क्योंकि आप एक रेगुलर एग्ज़ाम देंगे और एक जो है आप फेल हुए सब्जेक्ट्स का भी एग्ज़ाम देंगे, तो दोनों की पढ़ाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप ट्राई करें कि सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करें और किसी भी सब्जेक्ट्स में आपका बैक ना आए और ईयर बैक ना लगे। तो दोस्तों, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बना के रखा हूं कि आप कैसे आसानी से पास कर सकते हैं। 5 टिप्स और ट्रिक्स मैंने बता रखा है उस वीडियो के अंदर, उसको आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और आसानी से पास कर सकते हैं अपना बी फार्मा का एग्ज़ाम। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।